अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज हम डिजिटल इमेज प्रोसेस अंदर कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग पढ़ेंगे। मुझे किसी ने कहा कि आप मैटलैब के वीडियोस बनाएं, सो मैं शॉर्टली मैटलैब के वीडियोस भी बनाऊंगा। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का हमारा कुछ दिन बाद पेपर है और वो मैं पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि जो जो कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है तो उसकी वीडियो भी बना दूँ मैं। ठीक है। आज हमने पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के जब हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग करते हैं उनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं या हो सकते हैं। ठीक है। ये बहुत ही आसान सी चीज़ है। मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू ये सारी डिटेल समझा दूंगा कि कैसे ये वर्क करते हैं कंपोनेंट इसके। ये पिक्चर है जिसके अंदर इसके कंपोनेंट्स शो हो रहे हैं। सबसे पहले इमेज सेंसर आता है, उसके बाद स्पेशलाइज्ड इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर, देन कंप्यूटर, डिस्प्ले डिवाइसेस, हार्ड कॉपी, मास स्टोरेज और इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, और लास्ट में हमारा नेटवर्क आता है। यानी कि जब हम इमेज प्रोसेसिंग करते हैं उनमें इन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है। सबसे पहले इमेज सेंसर। ठीक है। इमेज सेंसर को हम इमेजर भी बोलते हैं। ठीक है। ये आपने याद रखना है, समटाइम एमसीक्यूज आ सकता है। उसके बाद इमेज सेंसर्स हैं क्या। इमेज सेंसर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एन ऑप्टिकल इमेज इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। इमेज सेंसर क्या करते हैं कि आपके जो ऑप्टिकल इमेज होती है उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब ऐसा समझें, ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसको कैप्चर करना है और ये इमेज सेंसर है। ठीक है। इमेज सेंसर हमारे कैमरा के अंदर लगे हुए होते हैं। ठीक है। अब जैसे ही हमारी जो लाइट होती है, ठीक है, लाइट हमारी इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे लेंस के ऊपर पड़ेगी। तो लेंस क्या करेगा कि वो जो आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होके आपके सेंसर्स के ऊपर पड़ रही है उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के अंदर। ठीक है। जब वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे फिर वो ट्रांसफ़र करेगा दूसरी डिवाइस के पास। ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इमेज सेंसर का काम क्या होता है कि आपके ऑब्जेक्ट पे जो लाइट पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद इमेज सेंसर क्या करता है, उस लाइट को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करता है। अच्छा, सेंसर ने क्या किया कि आपकी जो लाइट आ रही है उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया। जब इसने इनको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट किया तो ये अपना आउटपुट देगा किसको, स्पेशलाइज्ड इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर को। जो स्पेशलाइज्ड इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर है इनमें इसके अंदर हमारा एक डिजिटाइज़र लगा हुआ होता है। डिजिटाइज़र क्या करता है कि वो कन्वर्ट करता है आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को डिजिटल इमेज के अंदर। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो स्पेशलाइज्ड इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर होते हैं उनके अंदर डिजिटाइज़र लगा हुआ होता है जो आपकी इमेज को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करता है। और उसके अलावा इसके अंदर ALU यूनिट वगैरह मौजूद होते हैं जो दूसरे जो आपकी प्रोसेसिंग वगैरह है वो करते हैं। ठीक है। ये हमारे स्पेशलाइज्ड इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर होते हैं। उसके बाद हमारा कंप्यूटर आ जाता है। कंप्यूटर का मतलब कि मेरा लैपटॉप हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, जो भी आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं एट दैट टाइम जब आप इमेज प्रोसेसिंग कर रहे हैं, यानी कि आप किसी इमेज की क्वालिटी बढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप कोई चीज़ यूज़ करेंगे जिसके थ्रू आप वो काम करेंगे। तो वो आपका एक जनरल पर्पज़ कंप्यूटर हो गया जिसके थ्रू आपने वो काम करना है। ठीक है। तो आपका लैपटॉप भी हो सकता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद डिस्प्ले डिवाइसेस आपके मॉनिटर हो सकते हैं। ठीक है। जिन पे आपने वो पिक्चर डिस्प्ले करानी है। ठीक है। CRT मॉनिटर, कुछ भी एटसेट्रा, जो भी आप इसका एग्जांपल ले लें, ये आपकी डिस्प्ले डिवाइसेस हो गई। उसके बाद हार्ड कॉपी, कि अगर आपने एक इमेज सेंसर के थ्रू इमेज ली है और आपके कंप्यूटर के पास है और आप उसको प्रिंट कराना चाहते हैं, हार्ड कॉपी में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप प्रिंटर के थ्रू या किसी भी दूसरी डिवाइस के थ्रू आप उसकी हार्ड कॉपी बना सकते हैं। ठीक है। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज़ है, इसलिए मैं आपको मैन्युअली ये चीज़ समझा रहा हूँ। और उसके बाद मास स्टोरेज, डेफिनेटली जब आप इमेज प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो आपको स्टोरेज चाहिए, यानी कि आपने इमेज को स्टोर कराना है। ठीक है। यानी कि आप एक वक्त एक इमेज पे प्रोसेस कर रहे हैं तो दूसरी इमेज आपकी स्टोर होनी चाहिए। या आप 5-6 इमेजेस पे काम कर रहे हैं तो जब आपकी इमेज खुल रही है तो उसको कोई स्टोरेज होनी चाहिए। ठीक है। तो मास स्टोरेज का मतलब होता है कि आपको कुछ स्टोरेज चाहिए। ठीक है। जिसके जहाँ पे आपने अपनी इमेजेस को स्टोर कराना है, जिसमें आपकी शॉर्ट टर्म स्टोरेज आ जाती है, ऑनलाइन स्टोरेज आ जाती है और आर्काइवल स्टोरेज आ जाती है। फिर आते हैं हमारे इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या है,
जिन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम अपनी इमेज को मैनिपुलेट करते हैं। सपोज इमेज सेंसर के थ्रू हमने इमेज ले ली और इमेज हमारे कंप्यूटर के अंदर है, ये हमारी इमेज है सपोज कर लें, ठीक है। अब हम इस इमेज पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो इमेज हमने ली है ये थोड़ी ज़्यादा डार्क है, हम इसको लाइट करना चाहते हैं, या कोई इसमें और ख़राबी है, हम उसको सेट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। अब सिंपल एग्जांपल इसका ले सकते हैं कि मैं अपनी इमेज को क्रॉप करना चाहता हूँ। तो क्रॉप करने के लिए हमारे पास मोबाइल के अंदर भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, या आपके कंप्यूटर के अंदर भी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो उन सॉफ्टवेयर्स को ही हम इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपका नेटवर्क। नेटवर्क क्या है कि आपने एक ये सारा काम परफॉर्म कर लिया, आपने एक इमेज ले ली, कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट चीज़ें आपने परफॉर्म कर ली सारी की सारी, उसके बाद आप नेटवर्क के थ्रू वो इमेज कहीं और भेज सकते हैं। तो ये आपका नेटवर्क होता है। बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं, होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने सिंपल लफ्ज़ों में आपको समझा दी हैं। अगर आपको कहीं पे इनमें भी कन्फ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। होपफुली मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक मार देना। थैंक यू।